दोस्तों, क्या ड्रीम 11 अब बंद होने वाला है? क्या सरकार फैंटेसी क्रिकेट ऐप्स पर पूरी तरह रोक लगाने की तैयारी कर रही है, या फिर सुप्रीम कोर्ट से मिलने वाला है ड्रीम 11 को बड़ा राहत? 2026 में ड्रीम 11 और गवर्नमेंट के बीच चल रही कानूनी लड़ाई अब अपने सबसे अहम मोड़ पर पहुंच चुकी है। जीएसटी का विवाद, न्यू गेमिंग लॉ और सुप्रीम कोर्ट का फैसला, ये तीनों मिलकर तय करेंगे कि आने वाले समय में फैंटेसी स्पोर्ट्स का भविष्य क्या होगा। अगर आप ड्रीम 11 खेलते हैं या इस इंडस्ट्री से जुड़े हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि आज हम आपको पूरी सच्चाई और लेटेस्ट अपडेट देने वाले हैं। ड्रीम 11 लीगल इशू क्या है? सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ड्रीम 11 पर विवाद क्यों हो रहा है। ड्रीम 11 एक फैंटेसी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म है, जहां यूजर्स अपनी टीम बनाते हैं और असली मैच के प्रदर्शन के आधार पर पैसे जीतते हैं। कंपनी का दावा है कि ये पूरी तरह स्किल बेस्ड गेम है, यानी इसमें आपकी समझ, क्रिकेट नॉलेज और स्ट्रैटेजी मायने रखती है। लेकिन सरकार और कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि इसमें पैसा लगाया जाता है, जीत हार पूरी तरह निश्चित नहीं होती और ये कई बार गैम्बलिंग जैसा लगता है। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे की, सुप्रीम कोर्ट केस। ये मामला अब देश की सबसे बड़ी अदालत में है, जहां ये तय किया जाएगा कि फैंटेसी स्पोर्ट्स स्किल गेम है या गैम्बलिंग, और इस पर कौन से कानून लागू होंगे। अगर कोर्ट ड्रीम 11 के पक्ष में फैसला देता है, तो ये पूरी इंडस्ट्री के लिए बड़ी जीत होगी। लेकिन अगर कोर्ट इसे गैम्बलिंग मानता है, तो इसका असर बहुत बड़ा हो सकता है। ऐप्स पर बैन लग सकता है, यूजर्स के लिए नियम सख्त हो सकते हैं और कंपनियों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए पूरा देश इस फैसले का इंतजार कर रहा है। ड्रीम 11 जीएसटी केस, 28% टैक्स का विवाद। अब बात करते हैं सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाले मुद्दे की, जीएसटी की। सरकार चाहती है कि ड्रीम 11 जैसे ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स पर 28% जीएसटी लगाया जाए, और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये टैक्स पूरे कॉन्टेस्ट एंट्री अमाउंट पर लगाया जा सकता है। उदाहरण के लिए, अगर आप 100 रुपए का कॉन्टेस्ट खेलते हैं, तो 28 रुपए सीधे टैक्स में जा सकते हैं। इससे क्या होगा? आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा, स्मॉल प्लेयर्स खेलना छोड़ सकते हैं और प्लेटफॉर्म्स की कमाई पर भी असर पड़ेगा। ड्रीम 11 और दूसरी कंपनियां इस फैसले के खिलाफ कोर्ट में लड़ रही हैं, क्योंकि उनका कहना है कि टैक्स केवल प्लेटफॉर्म फी पर लगना चाहिए, न कि पूरे अमाउंट पर। न्यू ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025 क्या बदलेगा? सरकार अब ऑनलाइन गेमिंग के लिए नए नियम लाने की तैयारी कर रही है, जिसे ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025 कहा जा रहा है। इसमें कई बड़े बदलाव हो सकते हैं। सभी यूजर्स के लिए केवाईसी मैंडेटरी, 18 साल से कम उम्र वालों के लिए बैन, रियल मनी गेमिंग पर लिमिट, स्टेट वाइज रूल्स लागू। इसका मतलब ये है कि आने वाले समय में ड्रीम 11 जैसे ऐप्स को पहले से ज्यादा रेगुलेशन का सामना करना पड़ेगा। सरकार का उद्देश्य है कि यूजर्स को फाइनेंशियल रिस्क से बचाया जाए, फ्रॉड और फेक ऐप्स को रोका जाए। लेकिन कंपनियों का कहना है कि ज्यादा नियम इनोवेशन को रोक सकते हैं। ड्रीम 11 वर्सेस गवर्नमेंट, कौन जीतेगा? अब सवाल है कि इस लड़ाई में आखिर जीत किसकी होगी। ड्रीम 11 का कहना, ये स्किल बेस्ड प्लेटफॉर्म है, यूजर्स अपनी नॉलेज से जीतते हैं, ये गैम्बलिंग नहीं है। गवर्नमेंट का कहना, इसमें फाइनेंशियल रिस्क है, लोग एडिक्शन का शिकार हो सकते हैं, इसलिए इसे कंट्रोल करना जरूरी है। ये सिर्फ ड्रीम 11 की लड़ाई नहीं है, बल्कि पूरे फैंटेसी गेमिंग इंडस्ट्री की लड़ाई है। गेमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की भूमिका। इस केस में गेमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया भी ड्रीम 11 के समर्थन में खड़ा है। उनका कहना है कि फैंटेसी स्पोर्ट्स को लीगल रिकॉग्निशन मिलना चाहिए। ये इंडस्ट्री लाखों लोगों को रोजगार देती है और डिजिटल इकोनॉमी का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर ड्रीम 11 हारता है, तो इसका असर पूरे गेमिंग सेक्टर पर पड़ेगा। वर्स्ट केस सिनारियो क्या हो सकता है? अगर सुप्रीम कोर्ट ड्रीम 11 के खिलाफ फैसला देता है, तो ड्रीम 11 पर बैन लग सकता है, हैवी जीएसटी लागू हो सकता है, यूजर्स के विड्रॉल प्रोसेस में दिक्कत आ सकती है और कई ऐप्स इंडिया से बाहर जा सकते हैं। लेकिन अगर ड्रीम 11 जीत जाता है, तो इंडस्ट्री तेजी से ग्रो करेगी, यूजर्स को कॉन्फिडेंस मिलेगा और नए ऐप्स मार्केट में आएंगे। फाइनल कंक्लूजन। तो दोस्तों, ड्रीम 11 का भविष्य अब पूरी तरह सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर निर्भर करता है। अभी ड्रीम 11 पूरी तरह लीगल है, लेकिन रूल्स और रेगुलेशंस लगातार बदल रहे हैं। इसलिए जरूरी है कि आप सोच समझकर खेलें, ज्यादा पैसा इन्वेस्ट न करें और केवल ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म्स का ही इस्तेमाल करें। अगर आपको ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट्स चाहिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं, क्या ड्रीम 11 को लीगल रहना चाहिए या बैन होना चाहिए।